आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ संपत्तियों की लूट और दलाली में लिप्त दलाल अब इसके विरोध में आवाज़ उठाने वालों को जान व माल का नुकसान पहुंचाने में लग गए हैं। वक्फ मामलों के जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार ज़मीर नकवी के साथ ऐसी ही घटना हुई। 6-7 बदमाशों ने उन पर हमला किया, लेकिन बदमाश अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए और उनकी जान बच गई। इन बदमाशों ने उनकी जेब फाड़कर उनके पैसे लूट लिए। जी हां, वक्फ बोर्ड के दलाल सक्रिय हो गए हैं। आप सब जान गए होंगे कि वक्फ के दलाल कौन हैं। लखनऊ में जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, उसी दिन से वक्फ की दलाली करने वाले सीना चौड़ा करके आए दिन घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। चूँकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए वे एक के बाद एक घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। वे साफ साफ कहते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उन पर मौलाना का हाथ है और मौलाना पर भाजपा के नेताओं, खासकर राजनाथ सिंह का हाथ है। आप सब समझ गए होंगे कि वक्फ बोर्ड के किन दलालों का जिक्र हो रहा है। हम हर बात का खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात की चर्चा करना ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और मौलाना किस बात से परेशान हैं और उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड का बहुत ही बुरा हाल है। जगह जगह वक्फ की संपत्तियां बेची जा रही हैं और कब्जे कराए जा रहे हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के दलाल ऐसे ऐसे लोगों को मुतवल्ली बनवा रहे हैं जो निकम्मे और बदमाश हैं। ऐसे लोगों को इसलिए वक्फ बोर्ड से जोड़ा जा रहा है ताकि वे वक्फ बोर्ड के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ मारपीट, लूटपाट और जानलेवा हमला कर सकें। जी हां, हम एक एक बात का खुलासा करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या क्या हुआ है और आगे क्या करने का प्लान है। सबसे पहले ये बता दें कि वक्फ बोर्ड के दलाल कौन हैं। लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के दलाल हुसैनी टाइगर्स हैं। ये कहने के लिए तो हुसैनी टाइगर्स हैं, लेकिन इनके सारे काम यजीद और यजीदियों वाले हैं। इनकी नज़र में वक्फ जायदाद को बेचना, खुर्द-बुर्द करना, उस पर कब्जा करना या उसकी दलाली खाना सब कुछ जायज़ है। अब ये भी जान लीजिए कि इनका सरपरस्त कौन है। इनके सरपरस्त का नाम सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और सर पकड़ लेंगे। आप कुछ भी करें, सच्चाई यही है कि इनके सरपरस्त मौलाना कल्बे जवाद हैं और उन्होंने ही शबीर शमसी, जिसे बावर्ची कहा जाता है, उसे मुखिया बनाया हुआ है। वक्फ बोर्ड बनने के बाद इन टाइगरों में खूब लड़ाई हुई और हंगामा हुआ, क्योंकि उन्हें मुतवल्ली और वक्फ का प्रभारी नहीं बनाया जा रहा था। बताया जाता है कि मौलाना और शमीर शमसी को कई टाइगरों ने आंख दिखाई और उल्टा सीधा कहा। इसके बाद उन्हें मुतवल्ली और प्रशासक बनाने का आश्वासन दिया गया ताकि वे वक्फ जायदाद के साथ लूट खसोट कर सके। लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के गलत फैसलों की आलोचना करने में ज़मीर नकवी पीछे नहीं हटे। इस कारण वक्फ की खासी किरकिरी होती आ रही है। ज़मीर नकवी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समय समय पर पत्र लिखकर वक्फ बोर्ड में होने वाले गलत फैसलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, बल्कि इसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, जिसे लेकर मौलाना और बोर्ड के चेयरमैन बहुत ही चिंतित हैं। इस मामले को वापस कराने का जिम्मा शमील बाबरची को सौंपा गया है, लेकिन
वो अब तक नाकाम रहा है। इसी कारण शमील बाबरची ज़मीर का दुश्मन बन गया है। पहले भी ज़मीर नकवी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी खबर लाइव एक्सप्रेस चैनल पर प्रसारित की गई थी। उस समय इलाहाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता शौकत भारती भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहे थे। उनका मुंह बंद कराने के लिए उनकी इलाहाबाद में जूते से पिटाई कराई गई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया। इस घटना के बाद से शौकत भारती ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। इसी तरह वक्फ बोर्ड के सदस्य सैयद फैजी पर भी बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, लेकिन फैजी बाल बाल बच गए और उनका अंगरक्षक घायल हो गया था। उस घटना से फैजी इतना डरे हुए हैं कि आज तक वक्फ बोर्ड के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर कुछ टीका टिप्पणी करते हुए हिचकिचाते हैं। यहाँ तक कि बोर्ड ने उन्हें तालकटोरा करबला के मुतवल्ली पद से गैर कानूनी तरीके से हटा दिया, फिर भी वे चेयरमैन के खास बने हुए हैं। उन पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की शिनाख्त की जा सकती थी। बताया जाता है कि इस घटना में बदमाश टाइगरों का हाथ था। इन्हीं बदमाशों ने कुछ समय पूर्व मुफ्तीगंज के एक युवक के साथ मारपीट की थी। पुलिस में नामजद शिकायत करने के बाद भी पीड़ित को आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला और बदमाश सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं और आए दिन घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं बदमाश टाइगरों ने कुछ समय पहले शिया यतीम खाने स्थित वसीम त्यागी की पत्नी फरहा को धमकाया और वक्फ जायदाद पर बने उनके मकान को गैर कानूनी तरीके से खाली करवा लिया। आजकल वसीम त्यागी इसे लेकर आवाज उठा रहे हैं और टाइगर उन्हें आंख दिखा रहे हैं। मौलाना की सरपरस्ती वाले इन बदमाश टाइगरों का काम वक्फ जायदाद से वसूली करना है, इसलिए कई टाइगर को मुतवल्ली या प्रशासक बना दिया गया है। जैसे मिसम अपराधी को दरगाह का प्रशासक बना दिया गया, जिसने वहां न सिर्फ अवैध निर्माण करवाया बल्कि बिना इजाजत दरगाह परिसर में लगे पेड़ों को कटवाया। इस तरह एक और टाइगर नकी को इकरामुल्लाह खां इमामबाड़े का मुतवल्ली बना दिया गया। पिछले दिनों वो शमील बाबरची के साथ अपने कई सौ साथियों के साथ चार्ज लेने वहां गया था, लेकिन बहार आलम और वहां के दूसरे लोगों ने टाइगरों को चार्ज नहीं दिया और वहां से खदेड़ दिया। इस वक्फ का मामला अदालत में है और नकी हाथ मल रहा है। इसी तरह कई दूसरे टाइगरों को भी वक्फ से जोड़ा गया है ताकि वे बोर्ड में दलाली कर सकें और नए नए लोगों को झांसा देकर मुतवल्ली बनवा सकें। जिन टाइगरों को वक्फ से नहीं जोड़ा गया है वे मौलाना के खिलाफ बोल रहे हैं। इन्हीं में सरवर का नाम भी है, जिन्होंने बोर्ड के बनने के बाद घंटों डांस किया था और लोगों को मिठाइयाँ बंटवाई थी। बताया जाता है कि अब वे मौलाना और वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों को गालियां दे रहे हैं और चोर बताते हैं। वे बाबरची के सख्त खिलाफ बताए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि 3 जून की दोपहर ज़मीर नकवी पर किस तरह जानलेवा हमला हुआ, इस हमले में किसका हाथ है और ये घटना क्यों हुई। ज़मीर नकवी बताते हैं कि वे वक्फ के हित में एक लंबे अरसे से दलालों के खिलाफ बोल रहे हैं। हमला किसने करवाया, इसके जवाब में उनका कहना है कि ऐसा वही असामाजिक तत्व कर सकता है जिसे खौफे खुदा नहीं है। ऐसा करने वाला वक्फ जायदाद का लुटेरा शमील शमसी है। उसी ने जुमा की सुबह सोशल मीडिया पर
एक ग्रुप में उन्हें पिटवाने की धमकी दी थी। इसे उन्होंने पुलिस को दिखाया है। जमीर नकवी ने पूरी घटना की लिखित शिकायत पुलिस से की है और एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। पत्र में लिखा गया है कि उनके साथ लूट और मारपीट योजनाबद्ध तरीके से की गई। ऐसा लगता है कि पुलिस को ना चाहकर भी शमील बाबरची को गिरफ्तार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि इसमें मौलाना कल्बे जवाद को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि वे इस समय इंडिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन जमीर नकवी ने इससे पूर्व में दी गई शिकायत में इशारा किया है कि उनको उनसे जान माल का खतरा है। बताया जाता है कि हमले की एक वजह यह भी है कि जमीर नकवी ने जोगीपुरा दरगाह की वो वीडियो वायरल की थी जिसमें बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और शमील बाबरची को वहां के लोगों ने जलील किया था और उनके हाथों से माइक छीन लिया था। खासी सुरक्षा होने के बाद भी मेमन सादात की अंजुमन के लोगों ने उन्हें धक्के मारकर हटा दिया था और उन्हें तकरीर नहीं करने दी थी। जमीर नकवी ने इस वीडियो को अपने फेसबुक पर चलाया था। बहरहाल वक्फ जायदाद को लेकर हो रही लूट खसोट पर रोक लगनी चाहिए और पुलिस को चाहिए कि वो उन लोगों की जान और माल की सुरक्षा करे जो वक्फ जायदाद को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं या गलत काम करने वालों के चेहरे से पर्दा उठा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।